गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो है स्टूडेंट जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन। पिछली क्लास में स्टूडेंट जो है हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम अपना जो है वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम जो है थोड़ा सा जो है वाटर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जो वाटर होता है स्टूडेंट जो है कि जो वाटर होता है स्टूडेंट जो है, वाटर क्या होता है, एक जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है, ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा रिसोर्स जो कि क्या नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है आपका जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। वाटर जो होता है ये क्या होता है, इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वाटर, इसके बगैर जो है सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। जो 71% जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो किससे कवर है, वाटर से। तो 71% जो अर्थ है वो जो है किससे कवर है स्टूडेंट, वाटर से कवर है। और जो ये वाटर है ये डिफरेंट डिफरेंट जो है फॉर्म में जो है अर्थ सरफेस पे मौजूद है, ठीक है। तो किस किस फॉर्म में आपको पता है वाटर मौजूद है, ठीक है। आपका जो है ओशियंस के फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद आपका रिवर के फॉर्म में है, ठीक है, रिवर्स के फॉर्म में है। जो लेक्स है उनके फॉर्म्स में है, ठीक है। जो डैम्स है उनके फॉर्म में है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका जो है पॉन्ड्स के फॉर्म में जो है क्या है, ये वाटर मौजूद है ना। तो क्या है कि जो वाटर है वो जो है डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में जो है ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में जो है अर्थ सरफेस पे मौजूद है। और टोटल जो है अर्थ का जो 71% जो है वो क्या है, अर्थ में जो है वाटर ही है, ठीक है। और हमने क्या कहा कि जो वाटर होता है ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होता है फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। और ये एक जो है इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है आपका स्टूडेंट जो है, अब हम पढ़ेंगे जो है किसके बारे में, वाटर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट जो है अपना जो टॉपिक है आज का हमारा वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, कि जो वाटर होता है, वाटर में जो मिलने वाले जो आपके जो है अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब हमारे जो वाटर है उस वाटर बॉडीज़ में जो है वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो है क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको कहा जाता है फिर क्या, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब ये अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस जो है वाटर में मिल जाते हैं तो इसके जो है क्या होते हैं, कुछ जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है ह्यूमन और एक्वेटिक लाइफ में, है ना। कि अगर जो है वाटर जो है आपका जो है वाटर में पॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली जो है जो ह्यूमन लाइफ है और प्लस जो एक्वेटिक लाइफ है दोनों ही क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो अभी मैं पहले जो है इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, वाटर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी स्टूडेंट, दिखाई दे रहे, ठीक है, दिखाई दे रहे, एनी फिजिकल chemical, any physical, chemical or biological changes in the chemical or biological changes in the properties of water due to the additional due to the addition of undesirable substances which have adverse effect
इफेक्ट ऑन ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, तो यानी कि कोई भी फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल चेंज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें जो है क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है, यानी कि चेंजेस किस वजह से हो रहा है कि कुछ अनडिज़ायरेबल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी एडिशन होने से, ठीक है, उनके मिलने से जो है वाटर जो है उसकी जो है प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है क्या है, आपको जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, किसमें, ह्यूमन और एक्वेटिक लाइफ में। तो इसको कहा जाता है क्या, वाटर पॉल्यूशन, है ना। इसके बाद आता है स्टूडेंट जो कि वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, वो दोनों ही इसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, नेचुरल वाटर पॉल्यूशन और दूसरा हो सकता है मैन मेड। ठीक है, तो आपका जो है नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल तरीके से भी जो है वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, नेचुरल वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नेचुरल वाटर पॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट आपका, यानी कि जो नेचर्स में अपने आप से हो रहा है, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको जो है हम नेचुरल वाटर पॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो जो नेचुरल वाटर पॉल्यूशन होता है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डस्ट, ड्यू टू, अब डस्ट उड़ रही है तो इसकी वजह से जो है वो डस्ट क्या हो रही है, वाटर में मिक्स हो रही है, या जो है क्ले की वजह से, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है सॉयल इरोजन की वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से होने वाला जो वाटर पॉल्यूशन है उसको कहेंगे हम नेचुरल वाटर पॉल्यूशन की। जैसे डस्ट उड़ रही है, या जो क्ले या जो सॉयल इरोजन हो रहा है उसकी वजह से जो है क्या हो रहा है, वाटर जो है वाटर में जो है पॉल्यूशन हो रहा है, और जो कि क्या है, नेचुरल वाटर पॉल्यूशन कहलाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी डस्ट अपने आप से उड़ रही है, जो मिट्टी है वो अपने आप से बह के जा रही है, सॉइल इरोजन जो है वो अपने आप से हो रहा है। ठीक है, नेचर में ये अपने आप से हो रही है। ठीक है, इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम नेचुरल वाटर पॉल्यूशन। ओके, इसके बाद आएगा स्टूडेंट जो है आपका मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका जो है क्या, मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। अब मैन मेड वाटर पॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पर कि जो है ह्यूमन के जो है इंटरफेयर की वजह से जो है क्या हो रहा है, वाटर में जो है पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे क्या क्या हो जाएगा इसमें आपका, जैसे जो सीवेज है उसकी वजह से होने वाला जो है, ठीक है, सीवेज की वजह से हो गया आपका। ठीक है, आपका जो है पेस्टिसाइड्स जो यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, फर्टिलाइजर्स ये जब वॉश आउट होकर जो है आपके जो है वाटर बॉडी में जा रही है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल जो है क्या है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस हो गया आपका। ठीक है, इनकी वजह से जो है क्या हो रहा है, जो वाटर है वो जो है उसमें जो है पोल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहेंगे मैन मेड। क्योंकि जो सीवेज है वो भी ह्यूमन बीइंग की वजह से हो रहा है, कि जो सीवेज है उसको जो है डायरेक्टली जो है रिवर्स या जो है लेक्स में छोड़ा जाता है। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, वो जब बारिश में जो है रेन वॉश आउट होते हैं तो वो भी जो है क्या होते हैं, डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। ठीक है, या फिर जो है इंडस्ट्रियल जो इफ्लुएंस होता है, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके मैन मेड वाटर पॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के इंटरफेयर होने से जो है ये वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है हम सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं। ठीक है, तो जो मैन मेड वाला है हम उसी को पढ़ेंगे, है ना। मैन मेड वाला जो है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे जो है डिटेल में। ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ। अब होगा स्टूडेंट जो है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है,
और वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है वाटर पॉल्यूशन का जो है मेन सोर्स जो है, फर्स्ट हो गया आपका इसमें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, एंड पेस्टिसाइड्स। सबसे पहला सोर्स हो गया आपका क्या स्टूडेंट, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो क्या होता है स्टूडेंट कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, जो क्रॉप की जो यील्ड होती है ना, क्रॉप की जो क्या होती है, क्रॉप की जो है यील्ड को बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, है ना। क्या कहा हमने कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी क्रॉप का यील्ड या क्रॉप का जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स या जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दोनों के दोनों केमिकल होते हैं। फर्टिलाइजर्स तो क्या होता है आपका, जैसे आपकी यूरिया वगैरह हो गए, ठीक है, जो सिंथेटिक होती है, ठीक है, जो कि फैक्ट्री में तैयार की जाती है, उनको कहा जाता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स क्या हो गए, यानी कि पेस्ट को किल करने वाले जो है जो केमिकल्स होते हैं उनको पेस्टिसाइड्स क्या कहा जाता है ना। जो पेस्ट होते हैं जो कि क्रॉप्स को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो उन पेस्ट को किल करने के लिए जो है क्या होता है, एक केमिकल होता है जिसको पेस्टिसाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो जब ये क्या होते हैं आपकी जो है ये सब्सटेंसेस जब जो है वॉश्ड होते हैं, ठीक है, वॉश्ड होते हैं, तो ये जो है क्या होता है, वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से जो है जो वाटर बॉडीज़ होती है वो क्या हो जाती है, पॉल्यूटेड्स हो जाती है ना। सपोज़ जो है बारिश हुई, और बारिश के साथ जो है ये फर्टिलाइजर्स और जो है पेस्टिसाइड जो है क्या होगा, बारिश के पानी के साथ जो है ये जो है क्या हो जाएंगे, वॉश्ड हो जाएंगे, और जो है उसके बाद जो है ये डिफरेंट वाटर बॉडीज़ में चली जाएंगी, और जिसकी वजह से जो है वो वाटर बॉडीज़ जो है क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यानी कि सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन में फर्स्ट क्या हो गया, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड है स्टूडेंट जो है आपका, सेकंड आएगा आपका जो है सीवेज। सेकंड क्या हो गया आपका, सीवेज। अब सीवेज क्या होता है, सीवेज जो होता है स्टूडेंट, जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है ना, यानी कि जो शहर से निकलने वाला जो है क्या होता है, गंदा पानी होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है सीवेज, है ना। आपके घरों से जो है जितना भी जो गंदा पानी है वो क्या होता है, उसको कहा जाता है सीवेज। ठीक है, या आपकी कॉलोनी से निकलने वाला जितना भी जो गंदा पानी है, ठीक है, जो अलग अलग घरों से निकलकर जो है आ रहा है, और उसके बाद जो है वो बड़े बड़े नालियों के ज़रिए जो है क्या होता है, आगे पहुंचाया जाता है, तो उसको कहा जाता है सीवेज। ठीक है, तो अब ये सीवेज क्या होता है, इसमें जो है ह्यूमन वेस्ट होता है ना, टाउन सिटीज़ का जो है क्या होता है, ये ह्यूमन वेस्ट होता है ना, आपके बाथरूम से निकलने वाला, आपके टॉयलेट से निकलने वाला, आपके किचन से निकलने वाला जितना भी जो वेस्ट है वो क्या है, आपका सीवेज है। ठीक है, अब ये सीवेज क्या होता है, आपके जो है घरों से जो है डिफरेंट घरों से जो है इस तरीके से जो है ये जुड़ा हुआ होता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, इसके जैसे सपोज जो है अलग अलग घरों से जो है ये सीवेज वाटर निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है बड़े बड़े लार्ज टैंक के ज़रिए जो है इसको क्या किया जाता है, जो रिवर्स होती हैं रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो रिवर्स का जो वाटर है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। तो ये हो गया आपका जो है सेकंड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का क्या, सीवेज। तो सीवेज क्या होता है कि जो टाउन और सिटी से निकलने वाला जो वेस्ट होता है या ह्यूमन जो एक्सक्रिएटा होता है उसको सीवेज कहा जाता है। ये सीवेज जो है डिफरेंट जो है टाउन और सिटीज़ से जो है कलेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद जो है इसको जो है क्या किया जाता है, रिवर्स या जो है लेक्स में इसको जो है
छोड़ दिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो रिवर्स या लेक्स होती हैं वो क्या होती हैं, पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका सेकंड सीवेज। ओके, इसके बाद आएगा स्टूडेंट जो है आपका इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ठीक है, थर्ड हो गया आपका इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस क्या हो गया स्टूडेंट, कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हो गई, जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गया, शुगर मिल्स हो गया, या आपका जो है पेट्रोलियम हो गया, या जो आपकी रिफाइनरीज होती हैं, है ना, या जो यहाँ पर जो है डाई किया जाता है कपड़ों को। ठीक है, या जो लेदर प्रोसेसिंग जो यूनिट्स होती हैं, यहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, गंदा जो है वाटर जो है निकलता है। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज से जो है क्या होता है, बहुत ही गंदा जो है ये वाटर निकलता है, और जिसको कि क्या हो जाता है, जिसको कि क्या किया जाता है फर्दर, वही कि रिवर्स या जो है लेक्स में इसको भी जो है क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है रिवर और लेक्स जो है इन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की वजह से भी जो है क्या होती जा रही है, पॉल्यूटेंट होती जा रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है क्या, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। ठीक है, जहाँ पर डिफरेंट इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जितना भी जो गंदा पानी है वो जो है क्या किया जाता है, उसको भी आपके जो है रिवर्स और लेक्स में उसको डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो रिवर या लेक जो है पॉल्यूटेड होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जो है आपका जो है, ये तो हो गया आपका जो है क्या, सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका जो है, वो है आपका जो है ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट जो है आपका जो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी कि वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो है हम अपना जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा कि जो वाटर होता है ये क्या है, एक इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है। ठीक है, जो कि क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये इतनी अबंडेंट मात्रा में जो है अर्थ में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद देन हमने पढ़ा स्टूडेंट कि जो आपका जो है वाटर होता है वो क्या है, आपका एसेंशियल जो है फॉर लाइफ। ठीक है, वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। ठीक है, बिना वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो 71% है अर्थ सरफेस में वो वाटर ही मौजूद है, और ये वाटर जो है डिफरेंट फॉर्म में जो है अर्थ में मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में हमने क्या कहा कि कोई भी जो है अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस जिसकी वजह से जो है क्या है, जो वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, वाटर पॉल्यूशन कहा जाता है। और इसकी वजह से जो है क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो है हमें जो ह्यूमन है, ये जो एक्वेटिक लाइफ है, उसमें जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं या हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन दो तरीके का हो सकता है, नेचुरल वाटर पोल्यूशन और मैन मेड वाटर पोल्यूशन। नेचुरल में क्या होगा, आपका जो नेचर्स में अपने आप से हो रहा है, जैसे हमने कहा कि डस्ट उड़ रही है या क्ले जो है के मिलने से, या फिर जो है आपका सॉइल इरोजन से होने वाला जो वाटर पॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे नेचुरल वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। मैन मेड वाटर पॉल्यूशन क्या हो गया कि जहाँ पर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, ह्यूमन बीइंग की वजह से जो है जहाँ पर वाटर जो है पॉल्यूटेड हो रहा, तो उसको कहेंगे हम क्या, मैन मेड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन में हमने देखा कि सबसे पहले आपके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आते हैं। जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है यूज़ किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, उनकी वजह से जो है क्या है, उनकी वजह से जो है क्या होता है, जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो पॉल्यूटेंट होती है। ठीक है, और फार्मर्स क्यों यूज़ करता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को, अपनी क्रॉप का जो है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फार्मर्स यूज़ करता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को। बट ये जो है जो अदर जो एक्वेटिक लाइफ्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, सीवेज क्या हो गया, जो घरों से निकलने वाला या शहरों से निकलने वाला जितना भी जो है
जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। और इसको क्या किया जाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट नहीं होता है और सीधे इसको जो है डायरेक्टली जो है जो रिवर या लेक्स होती है उनमें डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होती है, जो रिवर या लेक्स होती हैं वो क्या हो रही हैं, वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा जो है स्टूडेंट जो है आपका जो है क्या है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में क्या आता है आपका, जहाँ पर जो है डिफरेंट जो है इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो क्या होता है, उसको भी जो है डायरेक्टली जो है उसका ट्रीटमेंट किए बगैर ही उसको जो है डायरेक्टली जो है क्या किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो है क्या होती है, वो वहाँ का वो जो वाटर है वो क्या होता जाता है, पॉल्यूटेड होता जाता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है वाटर सोर्सेस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसमें आपका जो है नेक्स्ट अगर आप चाहें तो ये भी आ सकता है आपका जो है पेट्रोलियम ऑयल। ठीक है, पेट्रोलियम ऑयल क्या हो गया कि जब भी ओशियंस में जैसे शिप वगैरह चलती रहती हैं तो उनसे जो लीकेज होने वाला जो पेट्रोल होता है वो क्या करता है, उस वाटर को जो है पॉल्यूटेंट कर देता है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है, उस वाटर में रहने वाले जो है क्या होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो है क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो सिंथेटिक सोप और डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो नदियों के किनारे होते हैं वो क्या करते हैं, नदी में ही जो है आपके जो है बर्तन हो गए या फिर जो है कपड़े हो गए, ठीक है, या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं इन चीज़ों को धोने के लिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो भी वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ होती है या वहाँ का जो वाटर होता है उसको जो है क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आज का आपका लेक्चर। देन इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।